आप सबों का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय के लिए। यद्यपि हम सब अपने अपने घर में हैं, परंतु दूरियां मायने नहीं रखती। हम परमेश्वर की आराधना कभी भी कहीं भी हम कर सकते हैं। इससे पहले कि आज की आराधना को हम लोग प्रारंभ करें, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ। हम सब आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस वक्त हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के नज़दीक पहुँचते हैं। हमें से हर एक पर दया कीजिए, आत्मा सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सकें। यीशु अपने लहू से धोकर साफ शुद्ध कीजिए। हर एक प्रकार के अंधकार की ताकतों को, व्यर्थ विचारों को यीशु के नाम से हम नाश करते, दूर करते हैं। हर एक को स्पर्श करिए जो इस वक्त आराधना मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं, और जो वचन सुनेंगे, गवाही सुनेंगे, संडे स्कूल के कार्यक्रम को देखेंगे, हर एक से आप बातचीत करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करेंगे। हम कुछ गीतों का गाकर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, और ये गीत हम गाएंगे, नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। इस गीत को हम गाएंगे और आप भी आनंद के साथ इस गीत को गाइए, और हम सब मिलकर के उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। पाप मेरा मिट गया, रोग चंगा हो गया यीशु के लहू से। यीशु में अनंत जीवन, मुक्ति और नया जीवन पवित्र आत्मा से। पाप मेरा मिट गया, रोग चंगा हो गया यीशु के लहू से। यीशु में अनंत जीवन, मुक्ति और नया जीवन पवित्र आत्मा से। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। शक्ति देता यीशु, जीवन देता यीशु, सदा विजय देता है। आओ हम मिलकर होशना गाकर सबको बताएंगे। शांति देता यीशु, जीवन देता यीशु, सदा विजय देता है। आओ हम मिलकर होशना गाकर सबको बताएंगे। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा जीवन हमेशा नया है। वो प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन हमेशा नया नया जैसा है और हमको इसमें आनंदित होना है, हमेशा आनंद मनाना है और खुश रहना है। एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा। ये गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। आप सब भी हमारे साथ गाइए। यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा। आनंद है यीशु में सदा। आनंद है यीशु में सदा। आनंद है घर लाओगे यीशु परिमान, पापों से पाओगे नजात। घर लाओगे यीशु परिमान, पापों से पाओगे नजात। फिर न रहेगा पाप, फिर न रहेगा दाग, फिर न रहेगा पाप, फिर न रहेगा दाग। यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा। आनंद है यीशु में सदा। आनंद है यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में जीवन है। जो कोई पिएगा मृत्यु न देखेगा, जो कोई पिएगा मृत्यु न देखेगा। यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा। आनंद है यीशु में सदा। आनंद है यीशु ने क्रूस पर जान दे दी, पापों के प्रायश्चित के कारण से। यीशु ने क्रूस पर जान दे दी, पापों के प्रायश्चित के कारण से। अपने को शून्य किया, लहू बहा दिया। अपने को शून्य किया, लहू बहा दिया। यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा। आनंद है यीशु में सदा। आनंद है यीशु में सदा। आनंद है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमेशा आनंद है और खुशी है। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर के उस जीवित परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। इस समय में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये सचमुच में आनंद की बात है कि इस माध्यम से और ऑनलाइन और इंटरनेट के माध्यम से हम सब जुड़ पाते हैं और प्रभु की आराधना करने पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी उस परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम आनंद मनाएं इस सब बातों के लिए। एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी ना होगी। आइए हम सब मिलकर के गाएंगे। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी ना होगी, मुझको कमी
वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। वो मुझे हरी हरी चारागाहों में लाके बिठाता है, मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है, मेरी जान बहाल करता है। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। मुझको कमी ना होगी, मुझको कमी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। चाहे मौत के साए के ही वादी से मैं जब भी गुजरूं, तू जो पास है मेरे खुदा, मैं किसी बला से क्यों डरूं। मुझे रास है तेरी वफा, वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। मुझको कमी ना होगी, मुझको कमी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। मेरे दुश्मनों के सामने तू मेरा मेज लगाता है, खुशहाल करता है मुझको, भरपूर मेरा प्याला है और मुझको प्यार दिखाता है। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। मुझको कमी ना होगी, मुझको कमी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर, होगा सदा मेरा भला, घर तू है मेरा हम सफर, तेरे घर रहूंगा मैं सदा। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। मुझको कमी ना होगी, मुझको कमी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हमको किसी भी बात की कोई भी घटी और कमी हमको अपने जीवन में कभी भी नहीं होगी। हर परिस्थिति में वो हमारा चरवाहा है और वो हमको सब अच्छी वस्तुओं से हमको तृप्त करता है। और हमको कभी भी यदि हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है और वो यदि हमारा चरवाहा है तो हमको कभी भी अपने जीवन में किसी भी बात की घटी कमी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हम जहाँ कहीं भी हैं हम अपने होठों को खोलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाएं। अपना सारा ध्यान हम उस परमेश्वर की ओर लगाएं और हम सब मिल करके आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हो रिखंदालाबा शेखे तेरेले बेरी अंतरालाबा रियंदालाबा शखो रबानामा शेखे तेरेले बे वर्गांदालाबा शंदोरालाबा रिबिलिया तारालाबा रिबानामा शखो रबा से खेरेले बे रियंतरालाबा शंदरालाबा रियंदालाबा शेखेंदेरेले बेरियंतरालाबा रिबिलिया तारालाबा रखो रबानामा शेखेरेले बेरियंतरालाबा
ko rabana mashakala basekerelebe arcandro la basheketerele berientralaba riandalaba shandanama rabanama shekerele berientoralaba Kurientaralaba Ricando Robla Basakhanama Arbandaralaba Shekerele Berienturalaba Rikandalaba Rakorabanama Sheketerele Berienturalaba Randanama Shadro Nama Seke Revelebe Rabanama Shantrolobo Rikandalaba Shantalaba Randolaba Sekerele Berienturalaba Corientalaba Shantrolaba Rekenderele Berientoralaba Ribanama Shabranama Seko Rikandralaba Rientoralaba Shantralaba Rikhalaba Shantralaba Rikandaralaba Shanterele Berientoralaba Riandalaraba Rabanama Shandorolobo Rikantorolobo Reketerele Berientoralaba Shantralaba Riantalaba Rakandalaba Rabanama Sheko Riantaralaba Rientrele Berientaralaba Rikando Laba Shekerele Berientaralaba Rientaralaba Shekerele Berientaralaba. Thank you Jesus, thank you Lord. धन्यवाद जीवित परमेश्वर. Thank you Lord. Rikandalaba Shekerele Berientaralaba Shandanaba Rabanama Shekerele Berientaralaba. Thank you Jesus, thank you Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं. Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. Rikhandalaba shekho rekheterele beriantaralaba Oriandalaba Shandanama Reko Rabantaralaba Argandalaba Shekerele Beriantaralaba Riandoralaba Shandoralaba Rabanama Shekerele Beriantaralaba. Thank you Jesus, thank you Lord. Riantaralaba Sheko Rikandalaba Riandalaba. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीवित परमेश्वर. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. तू है सब
पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, कोटि कोटि आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारा भरोसा केवल आप पर है प्रभु जी, एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर है, एकमात्र जीवित परमेश्वर पर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी आवश्यकताओं को आप पूरा करते हैं प्रभु जी। आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते हैं प्रभु जी। एक पल के लिए भी आप हमें नहीं छोड़ते प्रभु जी, सदैव आप हमारे साथ रहते हैं जीवित परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। रिखंदलाबा शेखो रेखेंदेरेले बेरियंतरालाबा रिबिलिया तरालाबा शेखोरी अंतरालाबा रियंदलाबा शंदोरालाबा रेखेंदेरेले बेरियंतरालाबा रिखालाबा शदोरबानमा सेखेरेले बेरियंतोरालाबा। चाहे सब छोड़ दे तो छोड़ दे, चाहे दुनिया छोड़ दे, चाहे अपने छोड़ दे, लेकिन आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते प्रभु जी, सदैव हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो रिखंदलाबा शंदरालाबा रेबेले बेरियंतोरालाबा रिखंद्रालाबा शंदो रबानमा सेखे रिखालाबा शंतरालाबा रियंदलाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रियंदलाबा शंतना सेखो रियंदलाबा रिखंदरालाबा शंतोरलोबो रिखंतलाबा रिखेरे बेरे देरे रियंतोरालाबा रियंदरालाबा शंतरालाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो रबा शंतलाबा रेखंदलाबा शेखेरेले बेरियंतरालाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Thank you, Jesus. प्रेम गीत तू मेरे यीशु राजा तू, मेरे प्रेम गीत तू, मेरे यीशु राजा तू, मेरे जीवन से भी
आराधना, यीशु जैसा कोई नहीं, दिल की बातें करने को यीशु जैसा कोई नहीं, दिल की बातें करने को। जीवन तू, साथी तू, तेरे संग मैं जीऊंगा। जीवन तू, साथी तू, तेरे संग मैं जीऊंगा। आराधना, 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 ओ हो आराधना, 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 यीशु जैसा कोई नहीं, मुझसे प्यार करने को यीशु जैसा कोई नहीं, मुझसे प्यार करने को। प्रेमी तू, प्रिय तू, केवल तुझसे प्रेम करूं। प्रेमी तू, प्रिय तू, केवल तुझसे प्रेम करूं। आराधना, 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 ओ हो 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 रे बालबा शंदारबा, रे बालबा रोबानबा, ओ हो रे बालबा शंदारबा, रे बालबा राबालबा, ओ हो रे बालबा शंदारबा, रे लारबा, ओ राबला, ओ हो रे बालबा शंदारबा, रे बालबा रोबालबा। Basheke, riandala basheke relebe, riando rabasheke terelebe, rabana bareke, arbana masheko, re la bashete relebe, rabana mashandalaba, argadana shekerelebe. Riandarabase. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Urabashe, Rabanamashete, Riandarabasheketerebe. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद जीवित परमेश्वर,
आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन से भी बढ़कर प्रभु आप हमारे लिए बड़े परमेश्वर है प्रभु जी। सब बातों से बढ़कर, हर एक तमाम बातों से बढ़कर केवल आप सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। प्रभु इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु इस समय में जो इस ऑनलाइन प्रोग्राम को देख रहे हैं जीवित परमेश्वर, एक एक को अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। अपने प्रेम से एक एक को भर दीजिए प्रभु जी। अपने आनंद से एक एक को भर दीजिए प्रभु जी। क्योंकि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं हमारे सामने, लेकिन प्रभु जी आप हमारे आनंद का विषय है, आप हमारी शांति है, आप हमारे सब कुछ है प्रभु जी। प्रभु हमारे पास एक जीवित आशा आप हैं प्रभु जी। सब बातों से बढ़कर प्रभु जी आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप हमारे सब कुछ है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक एक लोगों को प्रभु अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। ऐसी परिस्थिति में अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि हमारे पास आनंद मनाने का एक विषय है जो आप है प्रभु जी। सचमुच में प्रभु अपने आनंद से भर देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। प्रभु वो उन लोगों के लिए दुखित होने का बात है, ये समय, ये परिस्थिति, जो लोग अब तक आपके प्रेम को नहीं जानते, जो लोग अब तक आपको अनुभव नहीं किए, लेकिन हमारे लिए जो आपको जानते हैं, जो आप सच्चे अद्वैत और जीवित परमेश्वर को जानते हैं, हमारे पास ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी, इस लॉकडाउन के समय में भी आनंद मनाने का एक विषय है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। हो रबा शांतला से खेरले बेरियंतरलबा, जीवित परमेश्वर एक एक को स्पर्श करिए प्रभु अपनी शांति से, अपने आनंद से एक एक को भर दीजिए प्रभु जी। अपनी महिमा से भर दीजिए प्रभु जी, अपनी करुणा से भर दीजिए प्रभु, अपनी उपस्थिति से, अपने अभिषेक से भर दीजिए जीवित परमेश्वर। हम आपकी आराधना स्तुति कर सके प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हो रिखंदा लबा शंतोरो लोबो रेखे थेरेले बेरियंतरा लबा हरबांदा ना शद्रो नमस्से खेरेले बेरियंतरा लबा। जीवित परमेश्वर हर एक लोग जो इस समय जुड़े हुए कि को स्पर्श करिए प्रभु जी। भूमिका आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद आ रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर की शांति आ रही है, आपको प्रभु अपने आनंद से, अपनी शांति से भर रहा है। भूमिका आप जहाँ कहीं भी है अपने घर में, प्रभु आपको अपने आनंद और अपनी शांति से भर रहा है। कल्याणी प्रभु आपको अपने आनंद से, अपनी शांति से भर रहा है। हो रिखंदालाबा शेखो रेखेंदेरेले बेरियंतरालाबा रिबिलियतरालाबा अर्गांदला शेखो रियंतरालाबा रियंतेरेले बेरियंतरालाबा रखो दरनबा शेखेरेले बेरियंतरालाबा। आप में से बहुत सारे लोग जो इस समय में इस ऑनलाइन प्रोग्राम को देख रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे लग रहा है कि बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। ऐसा लग रहा है कि एक एक करके सारे दरवाजे उनके लिए बंद होते जा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है, मैं तुम्हारी जीवित आशा हूँ और मैं तुम्हारा आनंद हूँ और मैं ही तुम्हारा द्वार हूँ, कह रहा है प्रभु यीशु मसीह आप सबसे। आपके लिए दरवाजे बंद क्यों ना हो गए हो, लेकिन अभी भी आपके लिए एक द्वार खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और वो इसी समय आपको अपने आनंद और अपनी शांति से भर रहा है, आपको अपने प्रेम से भर रहा है और आपके लिए एक नया रास्ता वो खोल रहा है। हो रखंदालाबा शेखेरेले बेरियंतरालाबा रिबिलिया तरालाबा रखो दरनब्रो खलाबा शेथरे नम्ब्रो लवला खरबा अग्रांदल तेरेले बे रियंत्रो लबा शांतेरेले बेरियंतरालाबा रिखो रियंतरालाबा। खुशबू प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और आपको अपने आनंद और अपनी शांति से भर रहा है। इस समय
आप उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाइए। खुशबू वो प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है इस समय में, अपनी शांति से आपको भर रहा है, अपने आनंद से भर रहा है, आपको हर एक डर और भय से प्रभु इस समय निकाल रहा है और अपने शांति और आनंद से भर रहा है। हो रिखंदालाबा शेखे थेरेले बेरियंतरालाबा रियंदालाबा शंद्रालाबा रबानामा शेखो रेखे थेरेले बेरियंतरालाबा रंदालाबा शेखेरेले बेरियंतरालाबा रियंतालाबा रिखालाबा रियस्तो रबानामा शेंतेरेले बेरियंतरालाबा। जीवित परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसे आपके वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे प्रभु वो कुप्पी का तेल नहीं घटा और वो आटा नहीं घटा प्रभु जी, जब तक उनको आवश्यकता थी वो घटा नहीं, लेकिन वो पूरा होते गया। हम उसी आशीष को इस समय में रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। जितने लोग इस समय में विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिनके घरों में विपरीत परिस्थितियां हैं और उनके पास राशन नहीं है और ऐसी प्रकार की समस्याएं जिनके पास आ रही है, तब हम यीशु मसीह नाज़री के नाम से कहते हैं, जैसे वो कुप्पी का तेल और आटा नहीं घटा, वैसे ही हम आशीष को मांगते हैं उनके हर एक चीजों में, हर एक राशन में, हर एक बातों में प्रभु वो घटने ना पाए प्रभु, जब तक उनको आवश्यकता है वो पूरा हो जाए यीशु के नाम से। उसमें आशीष को रिलीज करते यीशु के नाम से। हुरिखंतलाबा शेखे थेरेले बेरियंतरालाबा रियंद्रालाबा शबनाबा रबंदोलो सेखे थेरेले बेरियंतरालाबा। जीवित परमेश्वर आप एक के संग और साथ होइए प्रभु। इस लॉकडाउन के समय में जितने लोगों के जीवन में आलस्यता को लेकर शैतान आ रहा है, वह सब आलस्यपन की आत्मा को यीशु के नाम से आज्ञा देते दूर हो, यीशु के नाम से दूर हो जाए। जीवित परमेश्वर दया अनुग्रह करिए प्रभु जी, हर एक इस समय प्रभु जी, इस लॉकडाउन के समय में आपके और नजदीक आ जाए प्रभु जी। कोई आलस्यपन नहीं, कोई सुस्ती नहीं, लेकिन आपके साथ प्रभु वो और भी समय व्यतीत कर सके, वो आपके साथ और भी ज्यादा नजदीकी के साथ समय को बिता सके प्रभु जी। हर एक दुष्ट की शक्तियां जो परेशान करती है वो दूर हो यीशु के नाम से, और प्रभु आपकी शांति, आपका आनंद आने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर, विनतियों और प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी। हर बातों में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक एक के संग और साथ हुए इन दिनों में प्रभु जी, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय जो है गवाही का समय है, और इस समय हम एक कपल की गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, उनके जीवन को बदला और वो कैसे प्रभु के पास आए। इस गवाही को हम सुनेंगे, आइए सुनते हैं। जय मसीह की आप लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जब हमारा विवाह हुआ, हम लोग का 1 साल के बाद हमारी जब बच्ची आई हमारे जीवन में, मेरे प्रियो कम से कम 6 महीने की थी और दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। हम लोग जान नहीं पाए कि ये दुष्ट आत्मा वाला काम है, जादू टोना वाला काम है। मात्र उसे एक सर्दी और खांसी बस था और हम लोग कम से कम 2 महीना 3 महीना तक उसको हॉस्पिटल ही लेके गए और इंजेक्शन पे इंजेक्शन पर एक इंजेक्शन लगा जा रहा था। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था और बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था, उसका रोना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सब परिवार वाले भी परेशान, हम लोग भी परेशान। रात और दिन कब सोए कब जागे हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं। लेकिन जब एक दिन हम लोग पूरा निराश हो गए, टूट गए अंदर से, तो हम जब घर में थे तो इनके जीजा जी आए और दरवाज़ा को खटखटाया जब हम निराश नहीं थे। और हमने जब द्वार खोला तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के पास जाओ, वो तुम्हें शांति और आनंद देगा, वही सच्चा परमेश्वर है, ऐसे करके। तो जब मैंने इनसे सलाह किया तो इन्होंने कहा कि जाति समाज क्या बोलेगा। तब मैंने कहा जाति और समाज हमारी बच्ची को या हमें बचा नहीं रहे। हम कई दिनों से खाए नहीं पिए नहीं, कब सोए कब जागे हमें पता भी नहीं। हमारी बच्ची की हालत इस तरह मुर्दे के समान हो गई थी, आंसू बहता था मुँह और रोती रहती थी, पानी नहीं, दूध नहीं, कुछ भी नहीं। तब मैंने इनसे कहा एक बार जाके देखते हैं कि क्या होता है। तब हमने चर्च गया और 3 साल से हम लोग परेशान थे इस तरीके से, हो जा बहेगा कर करके 3 साल बीत गया था। बच्ची करीब 2 साल की हो चुकी थी
और जब इन्होंने कहा कि चलो जाएंगे, हम जब गए वहाँ पे तो वहाँ के पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना किया और मात्र 1 हफ्ता के अंदर हमारे अंदर से सारी दुष्ट आत्माएं निकल, ऐसी ऐसी दुष्ट आत्मा थी, हमने अपनी आंखों से देखा उसे। जब मैं अंगीकार करती गई कि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए, अंधकार की शक्तियाँ तेरा कोई अधिकार नहीं, तो मैंने अपनी आंखों से उसे अपने शरीर से निकलते देखा। वो पत्थर की गोटी के जैसे उससे निकलता था, मैं गोटियों को देखा, उछलते देखा। ऐसे ऐसे अंधकार की शक्ति वहाँ से परमेश्वर, हमने यीशु मसीह को जाना और यीशु उनके पवित्र वचन को पढ़ते गए। पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने हमसे बात करते गया और हमारा जीवन मन फिराव के लिए उभारा परमेश्वर ने, और हमने मन फिराया और उनको उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किया। वहाँ से परमेश्वर ने हमारे जीवन को आज तक यहाँ तक लाया, हमने उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसके वचनों के अनुसार आज भी चल रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने यहाँ तक संभाला, हमारे जीवन में शांति और आनंद को लेके आया। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। सारी आदर महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ और उसके वचनों में बने रहे हैं, और परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम उसमें बने रहें, और सबसे मेन है कि हमें मन फिराव का जीवन दिया। मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं नशा पानी में एकदम लिप्त था और क्या बोलते हैं, सच्चा परमेश्वर को मैं ढूंढ रहा था, कौन है सच्चा परमेश्वर। तो मैं एक बार जाना, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम सुना, फिर प्रभु यीशु मसीह के पास जाना स्टार्ट किया धीरे धीरे। उसके बाद मैं बहुत नशा पानी करता था, मैं सिगरेट इतना पीता था, मैं सिगरेट पी पी के मेरा शरीर एकदम काला हो गया था और मेरा शरीर एकदम सूख गया था। तो मैं सच्चा परमेश्वर के पास जाना स्टार्ट किया तो मेरा नशा पानी धीरे धीरे सब छूट गया। और जब मैं प्रभु को अपना जीवन को दिया तो प्रभु ने मेरे जीवन से ऐसे ऐसे क्या मतलब दुष्ट आत्मा मेरे मुंह से अंदर से खींच के प्रभु ने निकाला, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज से मैं पहले प्रभु को नहीं जानता था, तो मैं हर महीने 2-3 महीने में मतलब बाटल लगवाता था, सुई लगवाता था, ताकत का सुई लगवाता था। और क्या बोलते हैं, अब मैं प्रभु को मैं जाना हूँ, तब से मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। मुझे प्रभु ने बल और शक्ति दिया है। और मैं पहले बाटल चढ़वाता था ताकत का, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं खुद दूसरे को ब्लेड देता हूँ। मैं अभी 2 साल हो गया, 2018 में दिया, 2019 में दिया, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और प्रभु ने मेरा जीवन को बदला है। परमेश्वर हम सच्चा परमेश्वर को जाना है और मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है करके जाना है हम। तो प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। आप सबों को जय मसीह की। और ये समय है जब हम बच्चों के द्वारा जो वचन उन्होंने याद किया उस वचन को हम सुनेंगे। तो आइए हम सुनते हैं उन बच्चों से वचन। राजा है, इसी चक्कर की जाती है। मैंने तबली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यह सारी बुद्धि से तेरी रक्षा करेगा। भजन संहिता 121:7। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तुझे अवध तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। भजन संहिता 119:8-12। क्या ही धन्य है वे जो कंगालों की सुधि लेता है, यहोवा उसको विपत्ति के दिन बचाएगा। भजन संहिता 41:1। तब मैं अपराधियों के तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापियों तेरी ओर फिराएगा। भजन संहिता 51:13। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। नीति वचन 4:18। वह तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। आप सभी को प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा तेरे बीच से रोग दूर करेगा। आमीन। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना 1:7। तू अपने माता पिता का आदर करना, तू बैलियों को जाल से और महामारी से बचाएगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण 8:3। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 1:6 पद।
क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। नीति वचन 24 अध्याय 1 पद। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरे हरे चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरनों के पास ले चलता है। भजन संहिता 23 का 1 और 2। आप सभी को प्रेज़ लॉर्ड। बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐश्वर्य का ही है। Bless you and keep you. Number 6:24. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock the door and it will be opened for you. Matthew 7 verse 7. अपने दास पर अपना मुंह का प्रकाश चमका, तेरी करुणा। प्रेज़ द लॉर्ड। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। प्रोवर्ब 16 वर्स 6। आइए, ये समय जो है बच्चों के संडे स्कूल का है, और बच्चे ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए स्पेशल टाइम है। परमेश्वर ने अब तक मिस्रियों पर 7 विपत्तियां भेज चुका था। मूसा ने फिर से फिरौन को चिताया, यदि तू मेरे लोगों को जाने नहीं देगा तो तेरे सारे देश में टिड्डियां ग्रासों पर भर जाएंगी, जैसा तुम्हारे पूर्वजों ने पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। फिर फिरौन के कर्मचारियों ने उसे सलाह दी कि वह परमेश्वर के लोगों को जाने दे। फिर फिरौन राजा कहने लगा कि वह केवल इब्रानी पुरुषों को ही परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाने देगा। उसके बाद उन्होंने मूसा और हारून को अपने सामने से जाने की आज्ञा दी। इसलिए मूसा ने मिस्र के ऊपर अपनी लाठी उठाई और पूर्व दिशा से तेज हवा बहने लगी और टिड्डियों का झुंड आ गया। उन्होंने सारी भूमि को भर दिया और वे सारे हरे पेड़ पौधों को खा गई। फिरौन राजा ने मूसा से कहा, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मुझे एक बार और क्षमा कर और परमेश्वर के इस भयानक विपत्ति को मुझसे दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना कर। मूसा ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की तो हवा ने अपनी दिशा बदली और टिड्डियों को लाल सागर में ले जोर फेंक दिया। फिरौन राजा फिर से ढीठ बन गया और परमेश्वर के लोगों को जाने से मना करने लगा, ताकि वे परमेश्वर की आराधना न कर सके। मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया तो एक भयानक अंधकार सारे मिस्र में छा गया। केवल गोशेन में इब्रानी दासों के ऊपर प्रकाश बना रहा। मिस्री लोग कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। फिरौन राजा ने मूसा को बुलाया और कहा, जा तू अपने लोगों को उनकी पत्नी और बच्चों समेत ले जा, लेकिन तुझे अपने पशुओं को यहीं छोड़कर जाना होगा। मूसा ने फिरौन राजा से विनती की, हमारे पशुओं को हमारे संग जाने दे, क्योंकि हम उन्हें परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाएंगे। फिरौन राजा ने आज्ञा दी, मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाओ, अगर तू दोबारा मेरे सामने आएगा तो मार डाला जाएगा। मूसा ने कहा, तेरे कहने के अनुसार अब मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन परमेश्वर तुझ पर एक और विपत्ति भेजने वाला है। आज आधी रात के समय तेरा और तेरे सारे लोगों और जानवरों के पहलौठे मर जाएंगे और हर कहीं रोना पीटना होगा और केवल परमेश्वर के लोग बचेंगे। मूसा गुस्से में लाल हो गया। मूसा ने कहा, इसके बाद तेरे लोग मेरे पास आकर मेरे पांवों पर गिरकर मुझे मेरे लोगों के साथ यहाँ से जाने को कहेंगे। इसके बाद मूसा मुड़े और महल से बाहर चले गए। इसके बाद यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, महीने के 10वें दिन हर परिवार का मुखिया एक मेमने को बलि चढ़ाए, और जो मेमना न चढ़ा पाए वह दूसरे परिवार के साथ मिल जाए, और मेमना 1 साल का निर्दोष नर हो। परमेश्वर के लोगों ने वैसा ही किया और प्रत्येक परिवार ने एक मेमना बलिदान किया। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे मेमने के लहू को एक तसले में भरे और जूफे के लहू में डुबोकर उसको घरों के द्वार के अलंगों पर लगा दे। जहाँ भी वे मिलने के लिए एकत्रित हों, वहाँ के द्वार के चारों अलंगों पर भी लहू लगा दे। परमेश्वर ने बताया कि वह आज रात न्याय करने के लिए देश में से होकर गुजरेगा। यदि उसने लहू को दरवाजों के ऊपर देखा तो वह उन्हें छोड़ देगा। इसलिए इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार ही सब कुछ किया। उस रात परमेश्वर के लोग मिस्र से जाने के लिए तैयार हो गए और एक दूसरे के साथ भोजन करने लगे, जिसे बाद में फसह के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा।
मूसा ने बताया कि फसह के पर्व को हर साल मनाया जाएगा और जब आने वाली पीढ़ी इसके बारे में पूछेंगी तो उन्हें बताया जाएगा कि किस प्रकार परमेश्वर उनके मध्य से होकर गुजरा था और उनके दरवाजों पर लहू लगा होने के कारण उन्हें छोड़ दिया और अपने लोगों को स्वतंत्र करा दिया। आधी रात के समय परमेश्वर देश में से होकर गुजरा और फिरौन सहित सारे मिस्रियों के पहिलौठे मारे गए, पशुओं के पहिलौठे मारे गए। इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हर घर में मातम छा गया था क्योंकि उनके घरों के द्वारों पर लहू लगा हुआ था। फिरौन राजा ने मूसा और हारून को रात में बुलवाया और उनसे कहा, जा अपने लोगों को यहाँ से ले जा और जाकर अपने परमेश्वर की आराधना कर, अपने परिवारों और पशुओं को भी ले जा और मुझे भी आशीष दे। परमेश्वर के लोगों ने अपना सामान बांध लिया। मिस्रियों ने डर के मारे उन्हें सोने चांदी के उपहार दिए और उनसे जल्दी जाने की विनती करने लगे। परमेश्वर के लोग तेजी से बाहर चल पड़े। उनके पास आटे से खमीर मिलाने का समय भी नहीं था। वे 430 साल तक मिस्र की गुलामी में रहे थे और अब परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार स्वतंत्र थे। आइए हम एक विशेष गीत सुनते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की महिमा हो। मैं इस एक गीत के द्वारा आप सबको एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो सदैव हमारे साथ होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ ईस्टर के दिन हमें उसके पुनरुत्थान को याद रखना है, प्रतिदिन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, वो जीवित है। और अभी का जो समय है, जो भी महामारी चल रही, जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, हमें बिल्कुल आशा नहीं छोड़नी है क्योंकि हमारे परमेश्वर ने शैतान को हरा चुका है, वो हमेशा हमारे साथ है। तो मैं आपके सामने ये गीत गाना चाहती हूँ। देखो जिंदा हुआ, देखो जिंदा हुआ, ओहो जिंदा हुआ मेरा यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ यीशु आज उद्धार बुलाया है। देखो जिंदा हुआ, ओहो जिंदा हुआ मेरा यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ यीशु आज उद्धार बुलाया है। बंद मौत का तोड़ा है, सर पाप का कुचला है। बंद मौत का तोड़ा है, सर पाप का कुचला है। और छोड़ कब्र खाली जी उठा है मेरा यीशु। और छोड़ कब्र खाली जी उठा है मेरा यीशु। देखो जिंदा हुआ, ओहो जिंदा हुआ मेरा यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ यीशु आज उद्धार बुलाया है। सब बुझते चिरागों को रोशन करने आया, सब बुझते चिरागों को रोशन करने आया। और डूबे हुए दिल को एक आस वो ले आया। हर डूबे हुए दिल को एक आस वो ले आया। देखो जिंदा हुआ, ओहो जिंदा हुआ मेरा यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ यीशु आज उद्धार बुलाया है। शैतान तो हार
और ये समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण समय है और ये समय वचन में जाने का समय है। तो आप सब ध्यान से सुनिए परमेश्वर के वचन को। प्रभु के दास पास्टर प्रवीण लॉरेंस आपके लिए वचन को लेकर के आएंगे। आप सब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं। आज के संदेश को मैं प्रारंभ करता हूँ। मनुष्य के अंदर जिज्ञासा रहती है और वो हर चीज़ को, हर विषय को वो जानना चाहता है। वैसे जिज्ञासा बचपन में ही बच्चों के अंदर आ जाती है। बच्चे जब रात में तारों की तरफ देखते हैं या फिर आकाश की तरफ चंद्रमा को या सूरज को देखते हैं या फिर पेड़ पौधों को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, तो उनके मन के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि किसने बनाया, ये इतने सुंदर क्यों है, कौन उनको संभाल के रखता है। प्रिय, संसार में जितने भी स्टूडेंट हैं अलग अलग विषय को लेकर पढ़ते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है या जिज्ञासा होती है, और इसी बात की वजह से उनका भविष्य बन जाता है। उसी कार्य क्षेत्र में वो प्रवीण हो जाते हैं, कार्यकुशल हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। संसार की चीज़ों को देखना और जानने की समझ रखना, जिज्ञासा रखना एक अच्छी बात है, परंतु उससे भी अच्छी बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है परमेश्वर को जानना। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, हम आकाश को बहुत ही सुंदर देखते हैं। नीला आकाश है, अलग अलग रंग के बादल होते हैं और हम देखते हैं तारों को, सूर्य चंद्रमा को, कितने सुंदर दिखते हैं। जबकि सृष्टि इतनी सुंदर है तो उसका बनाने वाला कितना सुंदर होगा। क्या कभी आपने इस विषय पर सोचा? क्या आपने कभी ध्यान दिया? सो आइए हम इस बात पे ध्यान देंगे, जानने के विषय में। जो शब्द जानने के लिए यूनानी भाषा में आया है उसे कहते हैं गेनास्को। गेनास्को का मतलब होता है सीखना, गहराई से जानना, बारीकी से जानना, समझना, यहां तक कि महसूस करना। प्रियो, हम में से हर एक को परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर अलौकिक सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर के पास अलौकिक सामर्थ्य है। God is not a power, but God has the power. क्योंकि शक्ति कभी व्यक्ति नहीं होती, लेकिन व्यक्ति के पास शक्ति होती है। सो परमेश्वर से संबंधित 7 प्रकार की बातों को हम में से हर एक को जानने की आवश्यकता है। हो सकता है संसार में कई चीज़ें जो आधुनिक संसार में, तकनीकी ज्ञान के संसार में नए नए उपकरण जो आ रहे हैं, हो सकता है कि आप उसे इस्तेमाल में करना ना जानते हो सकता जानते भी होंगे, परंतु इन सब से बढ़कर हम में से हर एक को परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर से जानने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के प्रेम को जानने की आवश्यकता है। जी हाँ, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जॉन 3:16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखे या विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 9 और 10 पद। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 9 और 10 पद लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम को इस तरीके से प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। फिर लिखा है कि हमारे प्रायश्चित के लिए दे दिया। जी हाँ, ऐसा नहीं कि हमने पहले परमेश्वर से प्रेम रखा, परंतु सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम रखा। जी हाँ, हर कोई चाहता कि कोई उससे प्रेम रखे, उसके केयर करे, उसकी सुधि ले। हो सकता है संसार आपको नहीं चाहता, हो सकता है संसार आपको पसंद नहीं करता,
हो सकता है कि आपके परिवार के सभी सदस्य खत्म हो गए होंगे। जी हाँ, कोई बड़ी परेशानी आई होगी और आप अपने परिवार के लोगों से बिछड़ गए होंगे और आपको पता नहीं कि आपके घर के लोग कहाँ हैं। प्रियो, एक है जो आपसे प्रेम रखता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो आपसे प्रेम रखता है, उस प्रेम को जानने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो हमें जानने की आवश्यकता है वह है परमेश्वर के वरदान के विषय में। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा हर इंसान को देना चाहता है। कौन कौन से गिफ्ट है, परमेश्वर क्या गिफ्ट आपको देना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 10 वचन से आगे लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से बातचीत कर रहे थे, सो प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा, हे स्त्री, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानते कि कौन तुझसे बातचीत कर रहा है, तो तू उससे पानी मांगती, जल मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। जी हाँ, जब सामरी स्त्री जो अनैतिक जीवन जी रही थी, प्रभु यीशु ने जब उससे मुलाकात किया, बातचीत किया, तो उसके पापों के विषय में कुछ नहीं बोला, केवल इतना ही कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। जी हाँ, परमेश्वर के पास ढेर सारे वरदान है आपके और मेरे लिए। जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो अपने मेहनत के बल पर प्राप्त करते हैं, वो हमारी कमाई का हिस्सा होता है, परंतु वरदान को कभी कमाया नहीं जा सकता। हम ज़्यादा पैसा देकर प्राप्त नहीं कर सकते। जी हाँ, परमेश्वर हमें ऐसे ही मुफ्त में निःशुल्क हमें देना चाहता है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 पद, प्रेरित पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में अनजान रहो या अज्ञात रहो, तुम्हें पता रहना चाहिए। जी हाँ, पवित्र आत्मा, उसके पास ढेर सारे वरदान है आपके मेरे लिए। विशेषकर वहाँ पर 9 प्रकार के वरदानों के बारे में लिखा हुआ है। 9 वरदान को 3 बड़े बड़े भागों में बांटा गया है और हर भाग में 3-3 प्रकार के वरदानों का वर्णन है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर के पास ढेर सारे वरदान गिफ्ट हैं। यदि आप उसे जान जाएं तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। तीसरी बात जो मैं जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर की योजना के बारे में। परमेश्वर योजनाओं से भरा हुआ परमेश्वर है। भजन संहिता 40 के 5 में लिखा है कि हे परमेश्वर, तू जो कल्पनाएं मेरे विषय में करता है वो बहुत सी हैं जिन्हें मैं गिन नहीं सकता। हो सकता कि आप परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर के पास ढेर सारी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है कि जिन बातों को हमारे कानों ने कभी सुना नहीं, हमारी आंखों ने देखा नहीं, ऐसे ही बातों को परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने ढेर सारी बातों को आपके लिए पहले से सोच के रखा है। बाइबल में लिखा है, शाऊल पुराने नियम में जानवरों को ढूंढने के लिए गया था, गधियों को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन जब लौट के आया तो इज़राइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक हो चुका था। हम देखते हैं राजा दाऊद के बारे में, अपने परिवार में सबसे छोटा भाई था, और जब शमूएल उसके घर पहुंचा, ईशे के घर, एक एक करके सभी भाई आते चले गए और आखिर में उसने पूछा, क्या कोई और बचा है? ईशे ने कहा कि हाँ, एक छोटा बेटा है, वो भेड़ बकरी चरा रहा है। शमूएल ने कहा कि उससे बुलाओ, वही इज़राइल का राजा ठहरेगा। यो दाऊद को पता नहीं था कि वो राजा बनने जा रहा है। परमेश्वर के पास बहुत ढेर सारी योजनाएं आपके लिए हैं जो आपको नहीं मालूम कि वो कितना अच्छा आपके बारे में सोचने वाला है। नए नियम में हम ध्यान देते हैं शाऊल के बारे में। वह प्रभु यीशु मसीह के लोगों को बहुत ज्यादा सताया करता था, बहुत ज्यादा विरोध करता था, लेकिन जब वो दमिश्क जा रहा था अनुमति पत्र लेकर कि जो लोग वहां मिलेंगे जो यीशु के शिक्षा के अनुसार चलते हैं
उन्हें बहुत सताऊंगा, मारूंगा, पीटूंगा, जेल में डाल दूंगा। इस योजना को लेकर वो जा रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और कहा कि हे शाऊल, हे शाऊल, पैने पर लात मारना तेरे लिए बहुत कठिन है, तो मुझे क्यों सताता है? उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं सताया। उसने प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताया, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से उसने प्रभु यीशु मसीह को सताया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को सता रहे हैं, आप परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहे हैं। और ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया शाऊल को, वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया और उसका जीवन बदल गया। यद्यपि 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित तो नहीं था, पर फिर भी वो प्रेरित कहलाया। जी हाँ, शाऊल के लिए परमेश्वर के पास एक बड़ी और महान योजना थी नए नियम में। वही शाऊल बाद में पौलुस कहलाया। प्रियो, आपके पास एक से एक गलत योजनाएं हो सकती हैं, परंतु यकीन मानिए परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। वो आपके जीवन को बदल देना चाहता है और परमेश्वर की बड़ी और महान योजना जो आपके लिए है, परमेश्वर उसे पूरा करना चाहता है। परमेश्वर के पास बहुत ढेर सारी बातें हैं। हमने देखा परमेश्वर के वरदानों को जानना है, परमेश्वर की योजना को जानना है, परमेश्वर की इच्छा तथा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानने की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर के सिद्ध और भली भांति इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छाएं 2 प्रकार की हैं। एक इच्छा तो बाइबल में लिखी है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। लिखा है कि पवित्र बनो, ये इच्छा बाइबल में लिखी है। ऐसी ढेर सारी इच्छाएं लिखी हैं, परंतु कई इच्छाएं बाइबल में नहीं लिखी हैं। जैसे कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करें, या कौन से यूनिवर्सिटी को आप चुन लें, कौन से देश को जाएं, कौन से देश को ना जाएं, यह बाइबल में लिखा नहीं है। परंतु आपको परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है। हो सकता है नौकरी के लिए 2 अलग अलग जगह से कॉल लेटर आपके पास आया होगा। नौकरी कहाँ ज्वाइन करूं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर की इच्छा को जानिए, और जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, वो सर्वोत्तम होता है, उसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं होता। इसी के साथ मिला के मैं लूंगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानने की आवश्यकता है। वैसे तो बाइबल में ढेर सारी प्रतिज्ञाएं हैं, हजारों प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन क्या वही प्रतिज्ञा जब आप वचन को पढ़ते हैं आपके लिए व्यक्तिगत तौर से हुई? जी हाँ, आज से करीब 20 साल पहले 1999 में गुड फ्राइडे के पहले मैं संदेश की तैयारी कर रहा था। मैं पढ़ रहा था मत्ती उसका 28 अध्याय, विशेषकर पुनरुत्थान के विषय में मैं अध्ययन कर रहा था। दोनों बातें पढ़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में भी, फिर 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में लिखा हुआ है। और जब मैं 6 वचन को पढ़ा तो वहां ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत ने कहा, आओ उस स्थान को देखो जहां यीशु को रखा गया था। प्रियो, उस वचन को ना जाने मैंने कितनी बार पढ़ा था, लेकिन उस दिन की बात मैं कभी भूल नहीं सकता। वो वचन मुझे ऐसे लगा जैसे परमेश्वर मुझसे व्यक्तिगत तौर से बात कर रहा है कि आओ उस स्थान को देखो जहां यीशु को रखा गया था। मैं उस मतलब को समझ गया, और मैं समझ गया कि परमेश्वर मुझे इज़राइल लेकर जाएगा और मैं यीशु की कब्र में जाकर देखूंगा कि वो कब्र खाली है। मैंने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। यद्यपि उन दिनों आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर था, पासपोर्ट बनाने के लिए भी मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं था, हवाई जहाज की टिकट की बात ही अलग थी। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया
उसी साल दिसंबर महीने में, अर्थात 99 में दिसंबर महीने में मैं यरूशलेम गया। 2000 में यरूशलेम गया, 2001 में यरूशलेम गया, 3 बार यरूशलेम गया। मैं यीशु के कब्र के अंदर जाके देखा। वहां पर जो गाइड था उसने ऊंची आवाज में कहा, आओ देखो कब्र खाली है। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझसे व्यक्तिगत तौर से बातचीत किया तो वो प्रतिज्ञा मुझे मिली थी। यदि परमेश्वर आपसे बातचीत करता है किसी वचन को लेकर, इसका मतलब वो प्रतिज्ञा आपके लिए व्यक्तिगत तौर से हो गई। इसलिए मैंने कहा कि हमें परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानने की आवश्यकता है। एक और बात हमें जानने की आवश्यकता है, जब प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में आकर यहां सेवा कर रहे थे तो सदूकी नाम के कुछ धार्मिक नेता थे जिनके अंदर ढेर सारी गलत शिक्षाएं थीं। उनमें से एक बात यह थी कि वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, जबकि बाइबल में लिखा है चाहे धर्मी हो या अधर्मी हो, एक दिन वे सब जीवित होंगे और परमेश्वर उनका न्याय करेगा। अपने कामों के अनुसार या तो स्वर्ग या नरक में वो डाल दिए जाएंगे। उन्होंने एक ऐसा प्रश्न रखा प्रभु यीशु मसीह के सामने। वो सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देंगे। मत्ती 22:29 में लिखा है, यीशु ने कहा, तुम बड़े भूल में पड़े हो क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते। हमें क्या जानना, ये मैं आपको बता रहा हूं। हमें पवित्र शास्त्र को जानने की आवश्यकता है, पवित्र बाइबल को। प्रियो, जो बाइबल है वो केवल ईसाइयों के लिए नहीं है या केवल यहूदियों के लिए नहीं है। पवित्र बाइबल संसार के एक एक मनुष्य के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मेरे लिए इस वचन को दे दिया है। इसे जानिए, इसे पढ़िए। परमेश्वर के वचन के कम से कम 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। सामान्य अर्थ, आत्मिक अर्थ और तीसरा है भविष्यवाणी से संबंधित अर्थ हो सकता है। जी हाँ, हमें समझने की आवश्यकता है और परमेश्वर के सामर्थ्य को जानने की आवश्यकता है। जब प्रभु यीशु मसीह इंसान बन के आए थे, जैसे मैंने पिछली बार के संदेश में बताया, बहुत जरूरी था कि वो अपने खून को बहाते और अपने प्राण को त्याग देते। इसलिए नहीं कि वो निर्बल थे, परंतु इसलिए यदि वो ये काम नहीं करते तो आपके और मेरे लिए पापों की क्षमा के लिए कोई उपाय बाकी नहीं रहता। लेकिन दुख उठाकर खत्म होके जीवित हो जाने के पश्चात इस संसार से वो उठा लिए गए। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी हैं, जी हाँ, लेकिन वो सामर्थी परमेश्वर हैं। अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। आज भी वो आश्चर्य कर्म करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों की गवाही को सुना हूं, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मैंने देखा कि लोग कैसे चंगाई को प्राप्त किए, कैसे ठीक हो गए। परमेश्वर ने कैसे उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 7:49 में, श्रापित है वह मनुष्य जो व्यवस्था को नहीं जानता। व्यवस्था मतलब केवल मूसा की व्यवस्था नहीं, शिक्षा, ऐसा मैं सोचता हूं। पूरे बाइबल को जानने की आवश्यकता है। होशे 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। प्रियो, बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता है। रोज पढ़िए, समझिए, बोलिए परमेश्वर तुम मुझसे बात कर। परमेश्वर आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ हमें परमेश्वर के अनुग्रह को जानना है और जो शांति की बात आपके मेरे लिए है, जो समय परमेश्वर ने हमारे लिए खास काम करने के लिए ठहराया है, उस बात को जानने की आवश्यकता है। निर्गमन 33:16 में लिखा है, मूसा ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी हुई है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले,
कि हम पृथ्वी के सारे लोगों से अलग ठहरें। जी हाँ, जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, सबसे पहली बात वो हमारे साथ रहता है। दूसरी बात, हम दूसरे लोगों से फर्क ठहरते हैं, केवल कपड़ों के द्वारा नहीं, जीवन शैली के द्वारा। हम कैसे बात करते, कैसे उठते, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे काम करते हैं। हमारी ईमानदारी बताती है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हमारा रोजाना का जो जीवन है अब वो बदल जाता है। सो मैंने कहा हमें परमेश्वर के अनुग्रह को जानने की आवश्यकता है, लेकिन कुशल की बातों को भी जानना है। लूका 19:42 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम आए, यरूशलेम नगर की तरफ देखकर वो रोए, बाइबल में लिखा है, और उन्होंने कहा कि हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तुम्हें सुरक्षित रखूं। भला होता कि तो कुशल की बातें जान जाता, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब वो चली गई, अर्थात कुशल मतलब शांति की बातें, कल्याण की बातें। परमेश्वर ने यरूशलेम को बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया कि वे सारे लोग मन फिराएं, अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करके अच्छा जीवन बिताएं, परंतु उन्होंने उस अवसर का फायदा नहीं उठाया। जब कृपा दृष्टि उनके ऊपर की गई, उन्होंने तुच्छ जाना। प्रियो, बाइबल में लिखा है कि आज ही का दिन उद्धार का दिन है। फिर लिखा है कि कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता आज दिन भर में क्या होगा। अपना जीवन आज सौंपे और अभी सौंपे। आज तो रात में 12 बजे तक भी आज कहलाएगा, परंतु कौन जानता कि वो समय हमारे जीवन में आएगा या नहीं आएगा। आज और अभी इसी समय अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप दें। सो मैंने कहा इन सारी बातों को जानने की आवश्यकता है। एक आखिरी बात, हम परमेश्वर की योजना को जाने, परमेश्वर के प्रेम को जाने, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को। दूसरे शब्दों में मैं ऐसा कह सकता हूं, परमेश्वर को जाने। यूहन्ना 17:3 में लिखा है, अनंत जीवन यह है कि मनुष्य तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत काल का जीवन उस समय मिलेगा प्रियो, जब हम परमेश्वर को जानेंगे, व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर के बारे में जानना एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर को जानना एक दूसरी बात है। सो मैंने कहा सबसे पहली बात, हर एक के अंदर जानने की जिज्ञासा होती है। पहली बात, हमें परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के बारे में जानना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमें शैतान की युक्तियों के बारे में जानने की आवश्यकता है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 वचन, पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। यदि आप अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंपने के लिए सोच रहे हैं, आप अपने विचारों में, अपने दिमाग में, मन में एक युद्ध को आप अनुभव करते हैं। एक कश्मकश की स्थिति रहती है, वाद विवाद होते रहता आपके मन के अंदर। एक विचार कहता है तू अपना जीवन क्यों समर्पित करता है, दूसरा विचार कहता है कि नहीं नहीं, अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। जी हाँ, आज हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं, आज हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और हमारा जो युद्ध है वह शैतानिक शक्तियों से है, शैतान से है, और हर एक दुष्ट आत्माओं से है, हर एक बुरी अभिलाषाओं से है, हर एक पापों से है, बुरे कामों से है। जी हाँ, लेकिन वो शत्रु आपको दिखाई नहीं देता। आप उसे हराएंगे कैसे? इसी बात को तो आपको जानने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आपको ये बात पता चलेगी कि आप कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं। एक बात मुझे बताने दीजिए, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे। एक बड़ी खुशखबरी तो यह है कि प्रभु यीशु ने शैतान को पूरी रीति से हरा दिया है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि आप भी, जब आपकी परीक्षा होती है, आप भी शैतान को हराना सीखें।
जय प्राप्त करना सीखें। तीसरी बड़ी बात जिसे जानने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता है। अय्यूब के जीवन में बड़ा दुख आया। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय 5 वचन से आगे लिखा है, अय्यूब जब परमेश्वर की आवाज को सुनता है तो वो कहता है, परमेश्वर मुझे अपने पर बड़ी घृणा आ रही है। अभी तक तो वो दूसरों को गलत समझ रहा था, लेकिन जब वो सच्चाई को समझा तो अपने आप को देख पाया। प्रियो, हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता है। हम अपनी दृष्टि में बहुत शुद्ध हो सकते हैं, धर्मी हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे हैं? जब परमेश्वर हमसे बात करेंगे हमें इस बात का एहसास होगा। हम केवल इस बात पे जोर ना दें कि अय्यूब को परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी, सब कुछ दोगुना हो गया, लेकिन उसके पहले जो एक महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि अय्यूब ने अपने आप को पहचाना कि वो कैसा था। उसने पश्चाताप किया, क्षमा मांगा परमेश्वर से, और तब परमेश्वर सब कुछ दोगुना कर दिया। जी हाँ, आप आशीषों को चाहते तो हैं कि सब कुछ परमेश्वर ज्यों का त्यों कर दे, परंतु क्या आप अपने आप को समझ पाए कि आपके अंदर जो कमजोरी है वो सही नहीं है, ठीक नहीं है? पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट कर आए। यशायाह नबी 6वें अध्याय में लिखा है कि जब उसने परमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया, विशेषकर परमेश्वर की पवित्रता पर जब जोर दिया जा रहा था, उसने कहा, हाय प्रभु, मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। जी हाँ, जब उसने अपने कमजोरी को पहचाना, जब उसने कहा कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, यशायाह 5 अध्याय में यशायाह दूसरों को कहता है हाय हाय हाय, 6वें अध्याय में कहता है हाय मुझ पर। हम लोग अक्सर दूसरों की गलती को हम देखते हैं, परंतु हम अपनी गलती कब देखेंगे? काश कि परमेश्वर मुझ पर और आप सब पर दया करें कि हम अपनी गलतियों को देख सकें, समझ सकें कि हम कहां पर चूक करते हैं। सो मैंने कहा, ना केवल परमेश्वर को जानना है, शैतान की युक्तियों को जानना है, तीसरी बड़ी बात, हमको स्वयं अपने आप को जानने की आवश्यकता है। चौथी बात जिसे जानने की आवश्यकता, परिस्थितियों को। आपके जीवन में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, भारी संकट हो सकता है, कर्ज हो सकता है, आर्थिक परेशानी हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, और भी कई प्रकार की परेशानी में पड़े हैं। हमें इन परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को जीवन में ग्रहण कर लिया है, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। थोड़े से समय के लिए भी आपसे अलग नहीं होगा और अनंत काल के लिए भी वो आपसे अलग नहीं होगा। प्रियो, माँ और पिता से कहीं ज़्यादा बढ़कर वो आपसे मुझसे प्रेम रखने वाला, सहनशील और धीरजवंत परमेश्वर है। निरंतर क्षमा करने वाला, एक और अवसर देने वाला परमेश्वर है। अब हम 3 अलग अलग व्यक्तियों के गवाही को हम ध्यान देंगे जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। मूसा के ससुर के बारे में लिखा है, यित्रो के बारे में, निर्गमन उसका 18 अध्याय उसके 11 वचन में, और ऐसा लिखा हुआ है, वो कहता है कि अब मैंने जान लिया कि इज़राइल का परमेश्वर महान परमेश्वर है। कैसे जाना? जब उसने ध्यान दिया कि मूसा कैसे कई लाख लोगों को, अर्थात सभी इज़राइलियों को मिस्र से निकालकर कैसे कनान देश की ओर लेकर गया, और परमेश्वर ने कैसे 10 प्रकार की विपत्ति डाली मिस्र देश में, लेकिन इज़राइलियों को उसने बचा लिया। फिर लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, फिर खाने के लिए उन्हें मन्ना प्रदान किया, और पानी पीने के लिए चट्टान में से पानी निकाल कर दिया। जब उसने इन सारी व्यवस्थाओं को देखा, वो कहता है कि परमेश्वर महान है, मैं जान गया, ऐसा वो कहता है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, राजाओं की दूसरी पुस्तक 5वां अध्याय 15वां वचन। नामान नाम के एक सेनापति के बारे में लिखा है जो आराम देश का था, सीरिया का था, बहुत ही शूरवीर था, महान योद्धा था,
परंतु कोढ़ी था। जब उसको अपनी दासी के द्वारा पता चलता है कि इज़राइल का परमेश्वर कोढ़ को ठीक कर सकता है, भारी दल लेकर एलिशा के आश्रम पहुंचता है। और हम देखते हैं एलिशा ने खबर भिजवा दिया कि जाओ नामान, यरदन नदी में 7 बार डूब जाओ, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। यद्यपि वो वापस लौट कर जा रहा था क्रोध के कारण। जैसा इसका नाम है नामान, नहीं मानने वाला, लेकिन फिर भी वहां दासों ने समझाया। आखिरकार उसे जाना पड़ा यरदन नदी। आखिरकार उसे यरदन नदी जाना ही पड़ा। 6 बार डूबा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब 7वीं बार डूब के बाहर निकला पानी में से, उसका शरीर एक लड़के के समान हो गया। अर्थात उसकी आयु के अनुसार जैसा शरीर रहना चाहिए वैसा शरीर हो गया। पूरा कोढ़ उसके शरीर से दूर हो गया। जी हाँ, तो 5 अध्याय 15 वचन में कहता है, अब मैंने जान लिया है कि इज़राइल को छोड़ कहीं कोई भी परमेश्वर नहीं है। जी हाँ, सो उन्होंने जान लिया परमेश्वर को, परमेश्वर के बारे में जान लिया, परमेश्वर को जान लिया, अनुभव से जान लिया। प्रियो, हो सकता है कि आप बहुत ज्ञानवान होंगे, ज्ञानी होंगे, परंतु सवाल है कि आप परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर के बारे में जानना ही काफी नहीं, परमेश्वर को जानना है। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। अच्छा कि हम ढेर सारी बातों को जाने समझें, नए नए उपकरण जो बाजार में आ रहे हैं चलाना सीख सकें, इस्तेमाल करना सीख सकें। परंतु इन सब से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इससे न केवल जीवन बदलता है, लेकिन हम शांति और सुख से भर जाते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी ही खराब क्यों ना हो, इस बात का हमें निश्चय रहता है कि आप कभी असफल नहीं होंगे हमें संभालने के लिए। सो ये जीवन अच्छे से हम बिताने पाए। हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन।